दोस्तों, आज की वीडियो किसी आम खबर पर नहीं है, बल्कि उस लोकतंत्र के उत्सव पर है जिसका आज सरेआम मजाक बनाया जा रहा है। क्या आपने कभी सुना है कि चुनाव में सिर्फ 15 दिनों का वक्त बाकी हो और देश की सबसे बड़ी अदालत को चुनाव आयोग को डंडा मारना पड़े कि भैया 24 घंटे के अंदर वोटर लिस्ट जारी करो? जी हां, सुप्रीम कोर्ट से आई इस खबर ने पूरी भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के चीफ ज्ञानेश कुमार की कुर्सी हिलाकर रख दी है। आज हम उस सच की पर्दे खोलेंगे जिसे गोदी मीडिया शायद आपको उतनी डिटेल में नहीं बताएगा। आखिर क्यों बंगाल की वोटर लिस्ट को लेकर इतना बड़ा बवंडर खड़ा हुआ है? क्यों 60 लाख जिंदा वोटों पर सवाल उठ रहे हैं? और क्यों खुद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि इस काम को न्यायिक अधिकारी जल्द से जल्द देखेंगे? याद रहे, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज बात आपके सबसे बड़े अधिकार यानी वोट की ताकत की हो रही है। दोस्तों, हैरानी की बात देखिए कि पश्चिम बंगाल में चुनाव सिर पर आ पहुंचे हैं और चुनाव आयोग अब तक वोटर लिस्ट को लेकर असमंजस की स्थिति में बैठा हुआ नजर आता है। हेडलाइंस चीख चीख कर कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट सख्त है, अल्टीमेटम देते हुए कह रहा है कि बंगाल में कल तक वोटर लिस्ट पब्लिश करो। अब जरा गहराई से सोचिए, जो चुनाव आयोग पूरे देश में चुनाव कराने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर रखने की बात करता है, उसे अदालत को ये क्यों याद दिलाना पड़ रहा है कि भाई आपका वक्त खत्म हो चुका है? मामला इतना गंभीर हो गया है कि सोमवार को कोर्ट ने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि आपके पास सिर्फ 24 घंटे की मोहलत है, फाइनल लिस्ट जारी कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, ये पूरा मामला उन लाखों लोगों का है जिनका नाम तार्किक विसंगतियों यानी लॉजिकल विसंगतियों के नाम पर अटका दिए गए हैं। लोग परेशान हैं, गलियों में घूम रहे हैं परेशानी के साथ और कहते फिर रहे हैं कि नाम लिस्ट में है ही नहीं, है या नहीं ये ही पता नहीं है, और चुनाव आयोग चैन की नींद सो रहा है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी चुनाव में वोटिंग से महज 15-16 दिन पहले तक 60 लाख जिंदा वोटों को कर सवाल खड़े हो जाएं? मुझे तो लगता है शायद दुनिया के चुनावी इतिहास का यह पहला ऐसा वाकया होगा। और हद तो तब हो जाती है जब खबर आती है कि खुद हाईकोर्ट के जज तक का नाम लिस्ट से काट दिया गया है। अब आप खुद सोचिए कि जब जज साहब सुरक्षित नहीं है तो आपकी और हमारी औकात क्या है? यही वजह है कि ममता बनर्जी सीधे तौर पर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमलावर बनी हुई हैं। उनका साफ कहना है कि इस देरी के पीछे कोई तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। उन लोगों के नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं। खासकर अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट पर लेने के लिए गंभीर इल्जाम ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने खुले तौर पर लगाए हैं। यहां पर इस साजिश वाले इल्जाम पर मोहर इसलिए भी दोस्तों लग जाती है क्योंकि हमारे इलेक्शन कमीशन के चीफ का नाम विवादों में कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इनकी तो नियुक्ति ही विवादों के घेरे में रही थी। आप सभी ने वो तस्वीरें भी देखी होंगी और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उसकी चर्चाएं भी होते हुए सुना होगा, जब कहा गया कि कैसे इनके ताल्लुकात गृह मंत्री अमित शाह के साथ रह चुके हैं, कितने करीबी ये होम मिनिस्टर के रह चुके हैं, वो उनके अंडर काम तक कर चुके हैं। हमने ये भी देखा कि मोदी सरकार सत्ता में आई, नियम भी बदल दिए गए और ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर विराजमान करा दिया गया। लेकिन आज आलम यह है कि इतिहास में पहली बार किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अपोजिशन महाअभियोग यानी कि इंपीचमेंट को लेकर आया है। यानी इलेक्शन कमीशन के ऊपर उनके कैरेक्टर पर सवाल है, उनके पक्षपातपूर्ण रवैये पर नोटिस है। सोचिए, जिस लोकतंत्र की अखंडता के लिए चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना सबसे ज्यादा जरूरी है, वही आज आयोग खुद कटघरे में खड़ा हुआ नजर आता है। सुप्रीम कोर्ट की इकलौती महिला जज जस्टिस बी नागरत्ना ने हाल ही में बिहार में एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि लोकतंत्र के लिए चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना और राजनीतिक प्रभाव से दूर रहना बेहद जरूरी है। लेकिन जब चुनाव कराने वाले ही चुनाव लड़ने वालों के खास हों तो निष्पक्षता की उम्मीद मजाक हो जाती है। अब वीडियो में यहां पर थोड़ी तकनीकी बात भी समझते हैं कि आखिर ये नाम कट कैसे रहे हैं। आप सभी इस बात को जानते हैं कि चुनाव आयोग ने एक नया सिस्टम शुरू किया जिसे हमने SIR कहा। इसमें वोटर्स को यह साबित करना था कि उनका संबंध 2002-2003 के वोटर लिस्ट से है। इसके लिए बाकायदा 3 कैटेगरी भी बनाई गई, मैप्ड, अनमैप्ड और एक तीसरी खतरनाक कैटेगरी तार्किक विसंगति। इसी तार्किक विसंगति के नाम पर 13 लाख से ज्यादा वोटर्स को अधर में लटका दिया गया है, उन्हें लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। मजेदार बात देखिए दोस्तों, नियम बार बार बदले गए हैं
व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स पर निर्देश दे दिए जाते हैं, लेकिन कुछ भी लिखित में नहीं दिया जाता। खुद जमीन पर काम करने वाले अधिकारियों को यह नहीं पता होता है कि भैया उनको करना आखिर क्या है। जनता बेचारी असहाय होकर देखती रही और चुनाव प्रचार खत्म होने की कगार पर आ चुका है। और फिर भी वोटर लिस्ट का पता है ही नहीं। वोटर को यही नहीं पता कि उसकी लिस्ट उसकी वोट है या नहीं। जब मामला हद से ज्यादा गुजर गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने कमान अपने हाथ में ली है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अगर डिजिटल सिग्नेचर पूरे नहीं हुए हैं तब भी लिस्ट जारी कर दीजिए, काम नहीं रुकना चाहिए। कोर्ट ने कोलकाता हाईकोर्ट को बाकायदा आदेश दिया है कि 3 पूर्व जजों की एक कमेटी बनाई जाए जो ये तय करे कि नियम सबके लिए एक समान हो। कोर्ट की ये नाराजगी जाहिर तौर पर जायज भी मानी जा सकती है। प्रधानमंत्री 5 राज्यों में लोकतंत्र की दुहाई देकर अपने हक में वोट की दुआ मांग रहे हैं, अपने वोट मांग रहे हैं, लेकिन बंगाल में एक नागरिक इतना असहाय महसूस कर रहा है जितना शायद ही पहले कभी उसने किया होगा। क्या ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है कि लोगों को अपने वोट के अधिकार के लिए अदालत की सीढ़ियों तक जाना पड़ रहा है, अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है? हालांकि आज लिस्ट आने की खबर है, नियम बनेंगे और उम्मीद है कि लोगों को उनका हक मिलेगा। लेकिन यह सवाल हमेशा बना रहेगा कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आई थी, क्यों ये नौबत आई थी कि जानबूझकर लोगों को एक खास पार्टी के लिए फायदा देने के लिए उनके वोटों का हक उनसे छीन लिया गया। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के ये हालात सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, बल्कि ये संदेश है पूरे देश के लिए कि अगर संस्थाएं कमजोर होंगी तो लोकतंत्र का क्या हश्र होगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। क्या लगता है आपको कि चुनाव आयोग वाकई किसी के दबाव में काम कर रहा है? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।